नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी। केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश की 11 और जेलों के साथ लगती जमीन पर पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे और पलवल अलीगढ़ मार्ग पर एक सड़क हादसे में 2 व्यक्ति मारे गए जबकि 5 घायल हो गए। अब समाचार विस्तार से। महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज 128वां संविधान संशोधन विधेयक ऊपरी सदन में पेश किया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। श्री मेघवाल ने कहा कि विधेयक से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। श्री मेघवाल ने उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और महिलाओं के लाभ के लिए अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं को भी वर्तमान कोटे के अंतर्गत 33% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जनगणना और परिसीमन आवश्यक होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विश्वास व्यक्त किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे लोकसभा कल पारित कर चुकी है, राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहती, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई उपाय किए हैं। विधेयक का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता सुश्री रंजीत रंजन ने कहा कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। आज दिल्ली के हरियाणा भवन में एक विशेष महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के विभिन्न जिलों से महिलाएं नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा देखने के लिए एकत्रित हुई। इस अवसर पर महिलाओं ने उत्साहपूर्ण उद्घोष "मोदी है तो मुमकिन है" के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, लोकसभा सांसद संजय भाटिया एवं नायब सिंह सैनी, राज्यसभा सांसद कृष्ण पाल पंवार, पूर्व सांसद कैलाश सैनी, पूर्व विधायक लतिका शर्मा और नरेश कौशिक भी उपस्थित रहे। बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत में महिलाओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है, जो लैंगिक समानता और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य पहले ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में अग्रणी है, जो स्थानीय सुशासन संस्थाओं और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देशभर की राज्य विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक जल्द ही कानून बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रावधान महिला सशक्तिकरण के इतिहास में सदैव अंकित रहेगा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तनकारी पहल की सराहना की। केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाएगा। ये पुरस्कार वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और आविष्कारकों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार के अंतर्गत विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम 4 श्रेणियां होंगी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा अभियांत्रिकी विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे।
इन पुरस्कारों के लिए नामांकन हर वर्ष 14 जनवरी से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक आमंत्रित किए जाएंगे। पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर की जाएगी। पुरस्कार वितरण समारोह हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले रेवाड़ी के शासक का क्या नाम था? अपने उत्तर newsaircht@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं फरीदाबाद के सेक्टर 16 से जयदीप अब्रोल। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि सरकार ने कुरुक्षेत्र कारागार के साथ लगती जमीन पर पेट्रोल पंप लगाने के सफल प्रयोग के बाद 11 अन्य जेलों के साथ लगती जमीन पर पेट्रोल पंप लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस निर्णय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जेल मंत्री ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कुरुक्षेत्र जेल के साथ लगाए गए पेट्रोल पंप से लगभग 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आय हुई है। उन्होंने कहा कि हिसार, भिवानी व महेंद्रगढ़ जेल में कैदियों द्वारा सालासर बालाजी धाम मंदिर के लिए प्रसाद भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को ये बाजार से 30% कम भाव पर उपलब्ध कराया जाएगा। नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर चल रही साइक्लोथॉन 19 जिलों में लगभग 1600 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव बटहेड़ी में पहुंच गई है। कुरुक्षेत्र जिले में पहुंचने पर राज्य मंत्री संदीप सिंह, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया, पिहोवा नगरपालिका के अध्यक्ष आशीष चक्रपाणी तथा गांव बटहेड़ी की सरपंच वीरेंद्र रानी ने साइक्लोथॉन का स्वागत किया। साइक्लोथॉन में शामिल सैकड़ों लोगों पर ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की। राज्य मंत्री संदीप सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी गांव बटहेड़ी से लगभग 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और आमजन को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। श्री संदीप सिंह ने कहा कि साइक्लोथॉन शिक्षण संस्थानों, पंचायत घरों व धार्मिक स्थलों पर युवाओं से संपर्क कर नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर रही है। इससे पहले आज सुबह उपायुक्त प्रशांत पवार ने साइक्लोथॉन को कैथल में पुलिस लाइन परिसर से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना किया। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले में साइक्लोथॉन का 2 दिन का प्रवास रहेगा और ये यात्रा कुरुक्षेत्र के लगभग सभी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और कल को लाडवा के रास्ते अगले पड़ाव अंबाला की तरफ जाएगी। पलवल अलीगढ़ मार्ग पर आज गांव किठवाड़ी के निकट एक कार व ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान हरीश व बीरबल के तौर पर हुई है। 4 घायलों में गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पतालों से अन्य अस्पताल भेजा गया है। हादसे का कारण कार की तेज रफ्तार बताया गया है। कार चालक मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गया। हरियाणा विधानसभा समिति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा है कि कैथल के जिला नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों की कमी का विषय सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। वे आज समिति के सदस्यों विधायक लक्ष्मण नापा, आशीष पाल केहरवाल, निर्मला रानी और शमशेर गोगी के साथ जिले में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिक्रिया लेने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रक्त बैंक में रखे गए रक्त का पूरा रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी। केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। और हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश की 11 और जेलों के साथ लगती जमीन पर पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।